लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे मेन रोल सबकॉन्शियस माइंड का है। सबकॉन्शियस माइंड ही है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हमारी विशेस पूरी करता है, हमारे सपने पूरे करता है और जो हम चाहते हैं उसे हमारे पास पहुंचाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में हम कैसे अपने जो हमारी विशेस हैं उनको प्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे उन विशेस को सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कामयाब बनाने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी विशेस पूरी करे, ये तभी होगा जब सबकॉन्शियस माइंड को हम पूरे तरीके से समझ लेंगे और सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए हम अपनी विशेस फुलफिल करवाएंगे, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बस एक तरीका है कि आपको सोचना कैसे है, क्या सोचना है बस, लेकिन मेन रोल सबकॉन्शियस माइंड का ही है, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हमें क्या सोचना है, कैसे सोचना है, क्या विजुअलाइज करना है, वो इसीलिए ही है वो सारी टेक्निक्स कि उन टेक्निक्स के थ्रू हम सबकॉन्शियस माइंड में अपनी बातें बिठा सकें, वो सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को इतना पॉजिटिव कर दे या इस लेवल पे पहुंचा दे कि वो आपकी विशेस पूरी करने लगे। तो मेन रोल सबकॉन्शियस माइंड का है। अब सबकॉन्शियस माइंड में अपनी बातों को डालना, या यूं कहा जाए कि सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बहुत इजी और बहुत इफ़ेक्टिव वे मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अब उससे पहले एक बात समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में जब कुछ प्रोग्रामिंग हम उसकी करना चाह रहे हैं अपने विशेस पूरी करने के लिए, तो बीच में कौन आ जाता है? बीच में आ जाता है हमारा कॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड जो अभी हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में ही अवेयर है, उसके बारे में ही सोचता है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड को में वो बातें नहीं जाने देता जो अभी हमारे पास मतलब जो हमें हमारी ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रही हैं, बस वो हमारी विशेस हैं जो हम फ्यूचर में हो जाएं ऐसा चाहते हैं। वो कॉन्शियस माइंड उस पर एग्री नहीं करता। जैसे अगर मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए और मैं ये अपनी विश फुलफिल कराना चाहती हूँ सबकॉन्शियस माइंड से, तो मुझे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होगी कि प्रेजेंट सिचुएशन में मेरे पास उतना बड़ा घर है और मैं उसमें रह रही हूँ, या और भी उससे रिलेटेड सारी बातें मुझे प्रेजेंट टेंस में फील करनी होंगी, ठीक है। मैं उसमें रह रही हूँ, उसका किचन इतना बड़ा है या बेडरूम इतने बड़े हैं, गार्डन इतना बड़ा है, वहाँ सामने एक गराज है, जो भी है वो सारी बातें हमें इमेजिन करनी होगी। अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू हमें सबकॉन्शियस माइंड को वो में हमें प्रोग्रामिंग करनी होगी सबकॉन्शियस माइंड की, और उसे यकीन दिलाना होगा कि ये हमारे पास है। तो सबकॉन्शियस माइंड बस उसको जल्दी से सर्च करने में जुट जाएगा। लेकिन कॉन्शियस माइंड तो बीच में आ गया कि अरे कहाँ इतना बड़ा घर, अभी तो बैंक बैलेंस इतना नहीं है, इतना बड़ा घर कैसे खरीदेंगे, कितना लोन लेना पड़ेगा, या बहुत सारी और बातें। मतलब वो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उससे भी ज़्यादा वर्स सोचने लगता है कि कैसे फुलफिल होगा। तो कॉन्शियस माइंड का एक बड़ा रोल है जिसकी वजह से हमारी विशेस और डिज़ायर्स पूरी नहीं होती हैं, राइट। तो अब ये जो टेक्निक मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ये वही टेक्निक है जिससे कॉन्शियस माइंड को ज़रा साइड कर दिया जाए और सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचा जाए। अब ये होता कब है? ये इसके लिए एक टाइम होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है ना पूरे दिन में, वो टाइम है हमारा जब हम सोने जाने वाले होते हैं। मतलब हम बस ऑलमोस्ट नींद में आ गए हैं, ऐसा समझो, ड्राउजी स्टेट जिसे हम कहते हैं, स्लीपी स्टेट, कि हमें थोड़ी थोड़ी नींद आनी शुरू हो गई है, बहुत गहरी नींद में भी नहीं आए हैं बट नींद आनी शुरू हो गई है। वो एक जो टाइम है उस वक्त आप खुद
खुद फील करके देखो, सोच के देखो, क्या हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है? कोई आपसे कुछ पूछता है उस समय पे जब आप बड़े ड्राउजी स्टेट में होते हो, तो आपका उसको आंसर देने का मन भी नहीं होता, आपको समझ में नहीं आता कि कोई पूछ भी क्या रहा है, ठीक है? क्योंकि कॉन्शियस माइंड उस वक्त बिल्कुल सोने की बिल्कुल ऑलमोस्ट नींद में होता है, और सबकॉन्शियस माइंड तो कभी सोता ही नहीं है, वो 24 घंटे जागता है। हम नींद में होते हैं तब भी सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, क्योंकि हमारी बाकी सारे ऑर्गन्स को, ऑर्गन सिस्टम्स को वो चला रहा होता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड सो गया तो हमारी बॉडी सो जाएगी, राइट? हमारी हार्ट बीट चला रहा है, हमारे ब्लड को फ्लो करवा रहा है हमारी बॉडी में, हम जो सांस ले रहे हैं वो कौन रेगुलेट कर रहा है? वो भी सबकॉन्शियस माइंड रेगुलेट कर रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड में के पे ही हम फोकस करेंगे। कॉन्शियस माइंड सोया हुआ है तो उस वक्त पे हम जो भी बोलेंगे उस पे आगे क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए कॉन्शियस माइंड बीच में नहीं आएगा। सबकॉन्शियस माइंड में जाने का डोर ओपन है। तो अब हमें क्या करना है? कोई भी विश, जो भी आपकी विश है, डिजायर्स है, उसकी एक छोटी सी एक या दो लाइनें आपको लिखनी है और वो याद कर लेनी है, और उस वक्त आपके ड्राउजी स्टेट के टाइम पे वो लाइंस आपको रिपीट करनी है। बहुत छोटी शॉर्ट में रखिए, जैसे आप एक बहुत बड़ा घर चाहते हैं तो उस घर से रिलेटेड आप कुछ बोल सकते हैं। आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप बोल सकते हैं आई एम फिट एंड हेल्दी, आई एम लिविंग इन माई ड्रीम हाउस। तो इस तरीके के जब आप शॉर्ट सेंटेंसेस रखेंगे और उसको बोलते रहेंगे तो बहुत बहुत जल्दी वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके जाएंगे। और साथ में अगर आप कुछ विजुअलाइजेशन भी करेंगे तो और ऐड ऑन होगा। आप कुछ इमेजिन करते रहिए, साथ में थोड़ा सा बोलते रहिए। ड्राउजी स्टेट में बहुत लिमिटेड शॉर्ट टाइम के लिए आप विजुअलाइज कर पाओगे और बोल पाओगे, लेकिन वो शॉर्ट टाइम पीरियड, कुछ मिनट्स का पीरियड ही है जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज करिए, थोड़ा बोलिए, फिर आप खुद आपको लगेगा कि क्या आपके लिए इजी है, आप कितने मिनट्स के लिए बोल पाते हैं, वो आप इंडिविजुअल लेवल पे है, ठीक है? तो आप कुछ दिन इसको लगातार करेंगे तो आपको खुद से लगेगा कि आपकी मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं। आप पहले शुरू में कोई छोटी चीज़ से शुरू करें, फिर देखें कि कितना इफ़ेक्टिव ये मेथड रहता है, ये टेक्निक रहती है आपके लिए, ठीक है? तो इस इम्पॉर्टेंट टाइम को, अपने ड्राउजी स्टेट को, स्लीपी टाइम को यूटिलाइज करिए। ऐसे ही सुबह के टाइम के लिए भी बोला जाता है। ये तो रात में जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले का टाइम की हमने बात की, लेकिन मॉर्निंग टाइम के लिए भी बोला जाता है कि जब आप नींद से उठे हो, आपकी नींद खुली है, तो होते हैं हम ड्राउजी स्टेट में, तब भी होते हैं। उस वक्त भी हम एकदम से, हमारा कॉन्शियस माइंड बिल्कुल सही ट्रैक पे नहीं आया होता, हमें नहीं समझ आ रहा होता क्या हो रहा है, कोई क्या बोल रहा है। वो भी कुछ पल होते हैं, 1 मिनट 2 मिनट, जब हमारा कॉन्शियस माइंड बिल्कुल सोया हुआ होता है, तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा मुश्किल लगता है नींद से जागने के बाद, बट यू कैन ट्राई। अगर आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप कर सके तो और अच्छी बात है, वरना सोने से पहले का टाइम तो है ही आपके पास, ठीक है? तो आप इस टेक्निक को ट्राई करें और देखें कि कितनी जल्दी मैनिफेस्टेशंस होती है और कितनी जल्दी सबकॉन्शियस माइंड आपकी बातें सुनता है, मानता है और आपकी विशेस को फुलफिल करता है, ठीक है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट